आपने शिवानी की मदद नहीं ली और मॉम की ली। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली घर में एक ही गाड़ी थी और इसे यहाँ आना था, तो मैंने सोचा इसे छोड़ते हुए आगे जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस बात पर फिर से एक झगड़ा हो जाए कि मैं गाड़ी से गया और इसे रिक्शा से आना पड़ा। तो या मॉम डैड भी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, तो उनके साथ ही चले जाए। हाँ, वैसे भी हम एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो I mean, कुछ गिफ्ट्स खरीदने, so yeah, join us. हाँ, बहुत अच्छी। Okay, I just have to make a call, तो आप लोग चलिए। चल। भाभी वो डेकोरेशन के लिए। भाभी वो एक्चुअली ये है लतिका के लिए ही, मगर मैं बस पहन के देख रही थी कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। वैसे एक बात कहूं भाभी, ये हार इतना सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि आप ही के सुंदर गले के लिए बनाए। सच कह रही हूँ भाभी, मुझे तो लगता है आप ही को ये हार पहनना चाहिए। लतिका को आप कुछ और गिफ्ट दे दो। वैसे भी याद है आदि और उसकी जब एंगेजमेंट हुई थी तो दी ने उसको कितनी सारी ज्वेलरी दी थी। एंगेजमेंट टूट गई और उसने ज्वेलरी भी वापस नहीं की। गॉड फॉरबिड वापस ऐसा कुछ हो गया तो। प्रीति, एक बात बताओ, मैं जो कह रही हूँ ना किसी को बताना मत। हाँ, वैसे ये ज्वेलरी लतिका को देने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मुझे लतिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी जो माँ है ना निशा, उस पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैंने लतिका के नेक के लिए ये हार बनवाया है। इतना भारी डायमंड नेकलेस लतिका के लिए? अरे असली डायमंड का थोड़ी है, ये तो नकली अमेरिकन डायमंड्स है। उसे ये देंगी आप? हाँ। कितनी बड़ी होशियार है आप भाभी। अब क्या करें, होना पड़ता है ना। वो क्या है ना, इस बार मैं सेफ गेम खेलना चाहती हूँ, और वैसे भी बाद में जो कुछ भी मेरा है मेरे बहू का ही तो होने वाला है। सही भाभी, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। इंटेलिजेंट हो तो आप जैसा हो, वरना हो ही ना। तो फिर ये हार आप ही पहनना, कितनी सुंदर लगेंगी आप। वैसे मॉम, पापा ने काफी अच्छी साड़ी चूज की है आपके लिए। तूने इसके लिए कुछ नहीं लिया रोमी? हाँ आदि, अब बस हो गए तुम दोनों की फाइट्स। रोमियो, बटरफ्लाई, तुम दोनों ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। डैड प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं। हाँ, पर हमें करनी है ना, राइट? हाँ, आप लोग फिर से उसी बात को क्यों छेड़ रहे हैं? और वैसे भी आपके और मॉम के बीच में भी बहुत बार एक ही चीज को लेकर फाइट होती रहती थी, नहीं? और अगर लड़ाई का दी एंड करना है तो दोनों में से एक पार्टनर को दूसरे की बात समझनी पड़ती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं? I don't hate this. तुम हमेशा हम दोनों का एग्जाम्पल क्यों लेते हो? और अगर एग्जाम्पल लेना ही है तो फिर हमारी गलतियों से सीखो,
कि उन गलतियों को दोबारा नहीं करनी चाहिए तुम्हें। देख, हमने तो शायद बात को समझते समझते बहुत देर कर दी, लेकिन यार तुम दोनों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अपने रिश्ते में ईगो को मत ला कभी। That's it. और अपनी गलतियों को रियलाइज करो। और शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी गलती को रिश्ते में रहते रहते एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है। देखो, मैं क्या मतलब हम दोनों तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि कभी कभी रिश्ते में एक दूसरे का साथ से बड़ा और कुछ नहीं होता। इसे छोड़िए ना डैड। अच्छा मुझे बताइए कि आप दोनों की तो इतनी फाइट्स हो चुकी है, इन सारी फाइट्स में सबसे ज्यादा स्टूपिड वाली कौन सी थी? स्टूपिड? बहुत सारी स्टूपिड फाइट्स रही हैं हमारी तो। बट आई थिंक एक बार जब तुम्हारी मॉम की जगह मैं गुस्सा हो गया था ना, और उस दिन मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं डिनर नहीं करूंगा और मैं बिना खाए सो गया। आपने नहीं खाया? रात को भूख लगी, चूहे दौड़ने थे, तो मैं चुपचाप उठा और मैं किचन में जाके मैंने फ्रिज खोला और अब देखा कि वहां खाने लायक पका हुआ कुछ भी नहीं था। और इसीलिए तुम्हारे डैड को रात को 2 बजे खाना पकाकर खाने की सूची। खुद? हाँ। खुद। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। नमक और शक्कर में फर्क ही समझना भूल गए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं लाइट वाइट नहीं ऑन की थी ना, अंधेरे में दिखा नहीं ठीक से। मतलब क्या हुआ? तो पहली बार मैंने उस रात नमकीन चाय और मीठे पोए खाए। सीरियस? जी जी, धन्यवाद भाई साहब। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी, राम 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 राम। पुष्कर। जी जी भाई साहब। हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे बधाई हो भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। देखिए, बाबूजी कहते थे ना कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ पुष्कर, देखो ना, रुबल दीवान ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पर राम जी ने हमें एक मौका और दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ पुष्कर, हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इसकी वजह से सारे लेनदारों का कर्जा हम आसानी से उतार लेंगे। बस राम जी की कृपा ऐसे हम पे बनी रहे। अब मैं ये खुशखबरी अभी बाबूजी को देके आता हूँ। हाँ। Excuse me. मैं अभी आया। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो।
कभी कभी हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए डिसीजन ले लेते हैं और सोचते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट डिसीजन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है आपका डिसीजन आपके लाइफ पार्टनर को हर्ट कर दे। क्या सुनूं मैं हरी, सडनली जब लाइफ में तुमने इतना साल वेट करने के बाद भी अब मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, तब मैंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, तो अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन मांगू? हेलो हरीश, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? डॉक्टर, एक बात मुझे सच सच बताना प्लीज। इस ऑपरेशन के बाद मेरे बचने के कितने चांसेस हैं? बोलिए ना, कोई चांसेस है भी या नहीं? पंखुड़ी का फोन आया था। उसके देवर रूबल की सगाई है लतिका के साथ। लतिका? ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ जानने के बावजूद, लतिका की सच्चाई जानने के बाद लतिका को इस घर की बहू कैसे बना सकते हैं? हाँ, कल सगाई की बधाई देने के लिए फोन किया तो लड़की कौन है पता चला। रूबल लतिका के साथ ही शादी करना चाहता है। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बच्चों की जिद के आगे कोई क्या कहे। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर आदित्य जी के नाना जी, अब भला वो इस रिश्ते के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? वो तो फिलहाल विदेश में है और पंखुड़ी कह रही थी कि अनुज जी ने फोन पर ही बात कर ली उनसे। लेकिन अगर लतिका उस घर में आई तो कहीं हमारी पंखुड़ी की परेशानियां न बढ़ जाए। मैं भी कब से यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। कहने को तो पंखुड़ी ने कहा है कि लतिका बदल गई है, लेकिन मैं उस लड़की पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, खासकर आज तक उसने जो पंखुड़ी के साथ किया है वो। लेकिन दीदी, आप पंखुड़ी को सावधान कर दीजिए। उसे अब बहुत ही संभल कर रहना होगा। समझ में नहीं आता काका जी और अवंतिका जी इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए। लेकिन दीदी, ये लतिका है कौन? क्या किया है उसने? आदि, आप कब से अपने आप में बिजी है? बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? आदि, अब तो अच्छी लग रही होगी यार। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नीचे जाना है। आपने एक बार भी देखा नहीं है मुझे। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? कुछ मिसिंग है? नहीं, अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ मिसिंग है, बट आई कांट टेल यार। मीन क्या? थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। और भी हो प्यार जवां, आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही।
अब लग रही है ना? परफेक्ट। देख क्या रही है? थैंक यू बोल सकती। अपनों को नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा, कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? आदि, हाँ? आज जिस तरह से मॉम डैड बात कर रहे थे, मुझे लगता है पापा मॉम को सब बता देंगे। आज सब पंखड़ी। लेकिन अगर डैड ने बताया नहीं ना, तो फंक्शन के बाद हम मॉम को बताएंगे। बताना ही पड़ेगा, क्योंकि पापा को इस वक्त मॉम के साथ और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैंने ना उनकी आंखों में वो जीने की उम्मीद, वो चाहत दोबारा देखी है आदि। जिएंगे पंखुड़े, डैड को कुछ नहीं होगा। डैड ठीक भी होंगे और मॉम के साथ हमेशा हमेशा खुशी से साथ रहेंगे। सिर्फ एक बार डैड को इस ऑपरेशन के लिए हाँ करना होगा। माँ, मैंने आज जब अवंतिका को देखा, अपने बच्चों को साथ देखा, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि मेरी एक छोटी सी हंसी की वजह से उनके चेहरे कितने खिल उठे थे। मैं मरना नहीं चाहता हूं माँ। ये जो ऑपरेशन है ना, ये मेरे जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं देता है। इस वक्त मुझे कम से कम ये तो पता है कि मैं कुछ दिन और जीऊंगा। अगर मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं वापस लौटूं। मां, मैं इन बचे हुए दिनों में उन सबको खुशियां बांटना चाहता हूं। अपने इस गम को अपनी हंसी से छुपा लूंगा, ताकि उन सबकी हंसी देख सकूं। पर बेटा, ये इतना भी आसान नहीं होगा। उतना मुश्किल भी तो नहीं है ना माँ। जब इतने दिनों तक मैंने इतना कुछ करके छुपाया है, थोड़ा और एफर्ट मारने में क्या हर्ज है। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। कब खरीदी? हरीश ने गिफ्ट की। हाँ, हरीश ने गिफ्ट की है। हाँ बहुत सुंदर लग रही हो तुम, और बहुत खुश भी। पता है अवंतिका, मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर कि मैं बता नहीं सकती। बस भगवान करे हरीश उस शिवानी को छोड़कर ना तुम्हारे पास आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए। खैर वो सब छोड़ो, ये लो सिंदूर लगा। मुझे पता है ये सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे भतीजे की सगाई है ना, इसीलिए कह रही हूँ। अब मैं तो ठहरी छोटे शहर की लड़की। हमारे शहर में तो यही कहते हैं कि हर शुभ मौके पर शादीशुदा औरत को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। क्या पता इस सिंदूर का थोड़ा असर हरीश पर भी हो जाए। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू?
आदि, हाय। अच्छे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। थैंक्स। लेकिन हमेशा साथ हो ये जरूरी नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।